क्लास 11 का टॉपिक है हमारा वेक्टर्स। वेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप मान के चलिए कि जब तक फिजिक्स है ना, जब तक फिजिक्स है आपको वेक्टर को फेस करना है। हर फिजिकल क्वांटिटी की हम जैसे ही डेफिनेशन उठाते हैं तो हमको ना क्या लिखना पड़ता है, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन नोट करना पड़ता है। साथ में हमको बताना पड़ता है कि ये स्केलर है कि वेक्टर है। मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी में हमको डायरेक्शन बताने की जरूरत है कि नहीं है ना। हमारी नीड थी बच्चों, है ना। क्या नीड थी कि भाई अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई इसका घर कहाँ है, कोई एबीसीडी हो, इसकी लोकेशन कहाँ है ना, तो हम ये नहीं बोल सकते कि भाई यहां से 2 किलोमीटर है। भाई रेलवे स्टेशन में आप खड़े हैं, कोई ट्रेन से आया और पूछा भैया इसका राम का घर किधर है ना, तो आप यहाँ बोले ऐसा बोलेंगे भाई यहां से 2 किलोमीटर है, तो वो पूछेगा किधर जाना है मेरे को 2 किलोमीटर। ठीक है भाई, यहां से 2 किलोमीटर है तो किस डायरेक्शन में है, कि भाई मैं लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं कि स्ट्रेट जाऊं, कहीं भी थोड़ी चला जाऊंगा। तो कुछ क्वांटिटीज फिजिक्स में ऐसी थी जहां हमको डायरेक्शन बताने की जरूरत थी और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी थी जहां हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी। जैसे भाई वर्क डन बाय फोर्स, ठीक है, तो वर्क डन तो काम का कोई डायरेक्शन होगा नहीं। ठीक है, तो वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, यहां हमको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस, यहां हमको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 2 किलोमीटर में हमने डायरेक्शन तो बताया है, तो आप बोले सर 2 किलोमीटर तो डिस्टेंस है, लेकिन अगर 2 किलोमीटर विथ डायरेक्शन आप बोल रहे हैं तो आप उसको डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, आप उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। है दोनों लेंथ, बोथ आर टाइप्स ऑफ लेंथ, लेकिन उसमें एक डिस्टेंस है और एक क्या है, डिस्प्लेसमेंट। दोनों की ऐसा यूनिट मीटर है। ठीक है, तो जहां हमको एक ही टाइप की लेंथ में, एक ही टाइप की फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नेट्यूड भी बताना पड़ा और मैग्नेट्यूड प्लस डायरेक्शन भी बताना पड़ा, तो हमने नॉमेनक्लेचर बदल दिया। ठीक है, एक को डिस्टेंस बोल दिया, एक को डिस्प्लेसमेंट बोल दिया कि भाई हमको डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ती है। कैसे जरूरत पड़ती है कि भाई यहां से अगर आप कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, मान लो 10 किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर आए, तो आपके व्हीकल्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टोटल लेंथ कितनी, 20। ठीक है, कितनी है, 20। इज इट क्लियर। तो टोटल बताना है तो डिस्टेंस, कि भाई आप कहां थे और कहां है, तो मैं यहां था और यही हूं, 10 किलोमीटर गया 10 किलोमीटर आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, मैं कितना शिफ्ट हुआ, 0। इज इट क्लियर। तो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो थोड़ा सी ग्राउंड बना रहे हैं, है ना। बात को समझिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है टॉपिक। हर फिजिकल क्वांटिटी में आपको फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर और स्केलर बताना पड़ेगा। वेक्टर किस बेसिस पे आप बोलेंगे, डायरेक्शन के बेसिस पे। अगर उस फिजिकल क्वांटिटी को बताते समय आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है तो वो कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर। डायरेक्शन की नीड नहीं है तो वो कैसी होगी, स्केलर। इज इट क्लियर। आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इफ यू विल अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी, then body will displace in the direction of applied force. Is it clear? अगर मैं इस डेस्क को इधर पुल करता हूं तो ये इधर ही आएगी, उधर थोड़ी जाएगी। ठीक है, अगर मैं किसी ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो उसके पहले आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में मूव करने वाली है। आप बोलेंगे भाई ये इधर पुश कर रहा है तो ये इसी डायरेक्शन पे क्या होगी, डिस्प्लेस होगी। आप बोलेंगे सर इधर डिस्प्लेस करिए तो मैं इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाऊंगा, तो फोर्स का एक पर्टिकुलर क्या होता है, डायरेक्शन। देयरफॉर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ आ रही है, क्लियर है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को ही हमने 2 टाइप से क्लासिफाई किया, यू कैन से क्लासिफाइड फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशन में इस फिजिकल क्वांटिटी को हमने बोला वेक्टर और इसको क्या बोला, स्केलर। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी लिए, है ना, एक पूरे ढेर है फिजिकल क्वांटिटी, कंटेनर में फिजिकल क्वांटिटी लिए हैं, सामने में एक छन्नी रखे हैं, एक ब्लॉक है वेक्टर, एक ब्लॉक है स्केलर। ऐसा डाले, इधर वाली वेक्टर, इधर वाली स्केलर। वेक्टर कौन, जिसके पास डायरेक्शन है, स्केलर कौन, जिसके पास डायरेक्शन नहीं है। इज इट क्लियर।
ठीक है, धीरे धीरे आएगा, है ना। कॉपी पेन लेके बैठे, एक बार मेरे वीडियो को देखने के पहले अगर एक बार बुक रीडिंग कर ले, है ना, तो आपको क्या है, वर्ड्स से आप फेमिलियर हो जाएंगे और धीरे धीरे आपको जो डाउट है वो क्लियर होता जाएगा। ठीक है, हाँ, तो हम बात कर रहे हैं बच्चों वेक्टर की। तो वेक्टर के पास क्या होगा, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगा, एज वेल एज डायरेक्शन। और इसके पास सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप बोले सर मैं मोशन कर रहा हूं तो मेरी जो लेंथ है वो 2 मीटर है और एक है 2 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। अब आप देखें ये है 2 मीटर, तो ये तो मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू ही मैग्नीट्यूड है। और ये क्या है, 2 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी 2 मीटर, 2 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। तो यहां पर मैग्नीट्यूड के साथ मैंने किसको बताया है, डायरेक्शन को, और यहां सिर्फ किसको बताया है, मैग्नीट्यूड को। तो ये हो गई स्केलर, ये हो गई वेक्टर। क्या वेक्टर भी स्केलर हो सकती है, तो अगर आप वेक्टर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड को बताएं तो वो स्केलर है। थोड़ा सी अटपटा लग रहा है, ठीक है, मैं बोला 2 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर मैं इसको हटा दूं और सिर्फ क्या बोलूं, 2 मीटर बोलूं, तो ये तो वेक्टर थी और इसमें मैंने सिर्फ क्या बताया, न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कि मैंने वेक्टर क्वांटिटी का क्या बताया है आपको, ओनली मैग्नीट्यूड बताया। इज इट क्लियर। तो वेक्टर्स क्वांटिटी के पास बच्चों मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब अगर मैंने 2 फिजिकल क्वांटिटी लिखी है ए, ये फिजिकल क्वांटिटी, इसमें पता कैसे चलेगा कि कौन वेक्टर है और कौन स्केलर है। ठीक है, हम पता कैसे करेंगे कि भाई ये वेक्टर है कि ये वेक्टर है। तो इसके लिए ना हमने इसको एक कैप पहना दी, एक इंडिकेशन दी, ठीक है, एक फिंगरप्रिंट बना दिया, दैट इज एरो। वेक्टर क्वांटिटी को हम किससे डिनोट करेंगे, एरो से। वेक्टर जो भी क्वांटिटी होगी उसके ऊपर क्या लगेगा, एरो लगेगा बच्चों। ठीक है, तो इससे आप बता सकते हैं कि ये वेक्टर है और ये क्या है, स्केलर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, भाई आता है टीम रहती है, इसका ब्लू कलर रहेगा, ये ऑरेंज है, तो आप टीम को पहचान पाते हैं ना, 2 टीम्स में मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो आपकी स्कूल की टीम कौन सी है, दूसरे स्कूल की टीम कौन सी है, ठीक है, तो उसको पहचानते कैसे हम, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो उसका एक कलर दे देते हैं या कोई भी कैप दे देते हैं, शूज का एक सेम कलर रख देते हैं। वैसे ये है तो सब फिजिकल क्वांटिटी, भाई वेक्टर्स क्वांटिटी भी फिजिकल है, स्केलर क्वांटिटी भी क्या है, फिजिकल है, बोथ आर फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज का अगर ग्रुप है और आपको फाइंड आउट करना है, लाइट चली गई है, तो ये बात हुई रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की। वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसके ऊपर क्या लगा देंगे, एरो। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में हमने बात की, ठीक है, कि वेक्टर क्वांटिटी को कैसे शो करना है। सबसे पहले हमको लिखना है उसका मैग्नीट्यूड, उसको हम बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, उसी को मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय क्या शो करना है, डायरेक्शन। मल्टीप्लाइड बाय क्या शो करना है, डायरेक्शन। कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, अगर वेक्टर है तो ऊपर में क्या आएगा, एरो आएगा, मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये वेक्टर है, इज इक्वल टू आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इनटू क्या आएगा, उसका डायरेक्शन, किसका, वेक्टर। ठीक है, जैसे आप फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, फोर्स को, अब मैं एरो लगा दे तो आप समझ जाए फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, कितनी फोर्स अप्लाई हुई है, 20 न्यूटन, तो ये होगा इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। किस डायरेक्शन में अप्लाई हुई है,
इस डायरेक्शन में अप्लाई हुई है, तो ये डायरेक्शन आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने यहां पर वेक्टर रिप्रेजेंट किया है, और अगर आप यहां डायरेक्शन नहीं देंगे तो वो इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन होगा। तो 20 न्यूटन किधर लगाया है? टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, along x एक्सिस, along y एक्सिस, along z एक्सिस। ये बात ज्यादा होगी, है ना, बोर्ड में ये बात ज्यादा होगी, आपके बुक्स में ये बात ज्यादा होगी कि यहां पर जो फोर्स लगेगी वो ऑन दी प्लेन लगेगी, x में, y में और z में, है ना। तो x को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, x के लिए जो सिंबल है वो है I, x डायरेक्शन को बताते हैं I कैप। अभी बात करेंगे, इधर बात करेंगे, टेंशन नहीं ले। y के लिए क्या है? j, और z के लिए क्या है? k। तो अभी डिटेल में बात करेंगे, है ना, अभी तो फिलहाल इसको भूले आप, ठीक है। तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अगर आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, मतलब आंसर देना है आपको, है ना, मैग्नीट्यूड में आंसर देना है, एमसीक्यूज क्वेश्चन है, ठीक है, वैल्यू ऑफ फोर्स 20 न्यूटन, 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, तो वो मैग्नीट्यूड है तो वो वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन उसमें क्या शो करना है? ओनली आपको मैग्नीट्यूड शो करना है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे लिखेंगे बच्चों? तो इसके लिए ना मोड यूज करते हैं, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? मोड, मोड ऑफ एफ, है ना। कई राइटर इसको एफ भी लिख देते हैं, एफ भी लिखते हैं, एक्चुअल होना चाहिए मोड ऑफ एफ, लेकिन यार इतना टाइम रहता नहीं हमारे पास, तो जब हम लिखते रहते हैं तो एक फ्लो में हम एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, सिंपली यू कैन राइट एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक है। तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, ठीक है। तो आपने मैग्नीट्यूड शो किया, इसमें डायरेक्शन बताने की आपको जरूरत नहीं। तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हुआ बच्चों, ठीक है। ये एरो क्या बताता है? तो ये एरो डायरेक्शन नहीं बताता है, ये एरो डायरेक्शन नहीं बताता। इसका मतलब ये मत समझे कि फोर्स इस डायरेक्शन पे है ना, उधर फोर्स है तो एरो को ऐसा मत लगा देना आप, भाई ये इसका एक फिंगरप्रिंट है, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। ये सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है? वेक्टर है। ये मत सोचना कि ये इस डायरेक्शन पे अप्लाई हो रहा है वेक्टर, ये डायरेक्शन नहीं बताता है। इज इट क्लियर? इसमें ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल, ठीक है। ये हेड और ये टेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एस से, और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टेल से, हेड और ये टेल, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? कहीं कोई डाउट है? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। स्केलर, स्केलर के पास सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। भगवान ने इसको डायरेक्शन नहीं दिया, अरे बनाए हम ही, हमने इसको डायरेक्शन नहीं दिया। भाई जिसमें डायरेक्शन नहीं है उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, सबसे बढ़िया, ठीक है। कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है कि नहीं है? तो क्या सिर्फ डायरेक्शन होना ही सफिशिएंट है वेक्टर बनने के लिए? अगर डायरेक्शन है तो क्या वो वेक्टर होगी? क्या डायरेक्शन होना ही उसको वेक्टर के ग्रुप में ला सकता है? नहीं यार, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। उसके साथ में उसको वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना है, वेक्टर रूल्स को फॉलो करना है। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है, अगर उसके पास डायरेक्शन नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। डायरेक्शन है, सॉरी, अगर डायरेक्शन है तो जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। साथ में उसको किसको फॉलो करना है? वेक्टर रूल्स को। वेक्टर रूल्स क्या होते हैं वो अभी आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। वेक्टर एडिशन का रूल होता है, ठीक है। तो बहुत सारे रूल्स हैं, है ना। अगर वो रूल्स को फॉलो करती है, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती है, तब जाके वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं, नहीं तो कंफ्यूज अगर आप ना हो तो, जैसे करंट है, इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन होता है, तो बचपन से आपको सिखाया कि करंट के पास डायरेक्शन होता है। किधर होता है? पॉजिटिव टू निगेटिव। तो क्या करंट वेक्टर क्वांटिटी है? ठीक है, तो करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। डायरेक्शन है फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करती है।
वेक्टर रूल क्या है? तो वेक्टर रूल ये होते हैं बच्चों, जैसे आपने राइट गए 10 किलोमीटर और लेफ्ट आ गए कितना 5 किलोमीटर, तो एक डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, एक डायरेक्शन निगेटिव होता है। तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, दैट इज 5। ये वेक्टर रूल है। तो आगे सिखाएंगे आपको, बट ये याद रखें कि अगर किसी के पास डायरेक्शन है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन है, तो जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर ही होगी। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक करंट, अगर ये एक जंक्शन पॉइंट है, एक वायर में यहां से लाता हूं और इसमें करंट फ्लो हो रही है 5 एम्पियर, एक वायर में यहां से कनेक्ट करता हूं, इसमें करंट हो रही है 10 एम्पियर, एक वायर में यहां से बाहर निकालता हूं, तो बताइए यहां करंट कितनी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वेक्टर रूल? अकॉर्डिंग टू वेक्टर रूल, ठीक है, करंट शुड बी 5 एम्पियर, होना चाहिए 5 एम्पियर। अगर मैं यहां एक एमीटर रख देता हूं बच्चों, एमीटर करंट को मेजर करता है, तो इसकी रीडिंग अगर 5 एम्पियर आती है तो भाई करंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने एमीटर रखा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, मतलब एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, तो 10 - 5 इज इक्वल टू क्या आएगा? 5 आएगा। अब मैं एमीटर देखता हूं तो एमीटर रीडिंग बताता है कितनी? 15 एम्पियर। कितनी रीडिंग बता रहा है? 15 एम्पियर। तो ये तो अलजेब्रिक सम हो गया, सिंपल अलजेब्रिक सम जो होता है, ठीक है। 2 + 3 इज इक्वल टू 5, ये स्केलर एडिशन है। 2 + 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहां डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? डायरेक्शन है लेकिन वो वेक्टर रूल को फॉलो नहीं कर रही है। तो डायरेक्शन होना ही वेक्टर की टीम में आने के लिए सफिशिएंट नहीं है। भाई बोलते हैं ना भैया क्रिकेट खेलना आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू हमारी टीम में आ जाएगा। हमारी टीम में आने के लिए और भी कई कंडीशन है, तो वो कंडीशन डिसाइड करता है वहां का। वैसे ही हमारे साइंटिस्ट ने कंडीशन डिसाइड की कि भाई वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन होना ही जरूरी नहीं है, वो वेक्टर रूल को भी फॉलो करना चाहिए। वेक्टर रूल क्या होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया, ठीक है। तो एक रूल तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि अगर एक डायरेक्शन पॉजिटिव हो तो दूसरे को क्या लेना है? नेगेटिव। और भी कई रूल बताएंगे।